केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। पहली बार डिजिटल केंद्रीय बजट पेश करते हुए मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई 2021 में जारी है और इतिहास में ये क्षण जब कोविड दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, एक नए युग की शुरुआत है। भारत जिसमें वास्तव में वादा और आशा की भूमि होने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष का बजट 6 स्तंभों स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। आकांक्षात्मक भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी, नवप्रवर्तन और अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ करना और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। बड़ी बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहली बार पेपरलेस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रा, रियल एस्टेट और सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश का ऐलान किया है। महत्वपूर्ण घोषणाओं में मेक इन इंडिया को लाभान्वित करने के लिए सीमा शुल्क में बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। 2 और सार्वजनिक उपक्रमों और एक सामान्य बीमा कंपनी को विनिवेश करने का प्रस्ताव और कई बुनियादी ढांचे के सर्वेक्षण के लिए राज्यों को बाध्य किया गया है। आइए जानते हैं बजट में क्या महंगा और क्या सस्ता। केंद्रीय बजट के प्रस्तावों के मुताबिक इंश्योरेंस, बिजली, सोना चांदी, स्टील उत्पादों और पेंट जैसी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। चमड़े से बना हुआ सामान सस्ता हो गया है। दूसरी ओर मोबाइल के साथ साथ मोबाइल चार्जर महंगे हो गए, गाड़ियों के पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े भी महंगे हो गए हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 की मुख्य विशेषताएं। इस वर्ष के बजट के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। 1. आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। 2. 75 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए कोई आईटी फाइलिंग नहीं है जो पेंशन प्राप्त करते हैं और जमा से ब्याज कमाते हैं। 3. कृषि अवसंरचना निधि को उनके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एपीएमसी के लिए उपलब्ध कराया जाना है। 4. कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5. एयर इंडिया सहित बीपीसीएल, कॉनकोर और एससीआई कंपनियों का विनिवेश। 6. एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड जमा करने पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स के दायरे में आएगा। 7. एलआईसी का आईपीओ लाएगी सरकार। 8. 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 9. चेन्नई, कोच्चि और पारादीप सहित मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केंद्र विकसित किए जाने हैं। 10. केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में राजमार्ग और सड़क कार्यों की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बजट में है आत्मनिर्भरता का विजन। जेपी नड्डा ने कहा, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, 4 करोड़ दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का ऐलान। बाबा रामदेव ने कहा है, वोट नहीं देश बनाने वाला बजट है ये। बजट पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता ने कहा है, इस बजट का सार है धोखा, ये धोखेबाज बजट है। बजट पर विपक्ष ने कहा, बिक जाएगा देश। बजट पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों को मजबूती देने वाला बजट। धन्यवाद जी। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, आई प्रेजेंट द बजट फॉर द ईयर 2021-2022 as introduction. Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region
unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grain to 800 million people, free cooking gas for 80 million families per month, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor, and the needy. Even as a large section of citizens आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।